क्या था, फिर बाकी जो सवाल आते हैं और हम वही बात करें। जी आज क्योंकि हम सुबह ही जो हमारी तंजीम है उसकी भी हम रोकने लगे, तो उस हवाले से 5 अगस्त के हवाले से एक सूबाई तंजीम की आज यहाँ पे मीटिंग थी। उस हवाले से हम यहाँ पर आए थे, तो उस पर मीटिंग के लिए। क्या सर मीटिंग में कोई फैसले हुए? अभी तक जो कारकुनान हैं वो वेट कर रहे हैं कि 5 अगस्त के हवाले से कोई नया अमल नहीं बनाया जाए। जी बिल्कुल, अभी जो है तो पार्टी की तरफ से, तंजीम की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की जाएगी, तो उसमें इंशाल्लाह सारी तफसील जो है तो। आप मुतमिन हैं जो फैसले हुए हैं, जो नया अमल बनाया जा रहा है उससे? आई थिंक इससे बेहतर हुआ जा सकता था, लेकिन ये कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी की डिसीजन है। वर्कर्स तो ऐसे ही है, जो भी उनको लाया मलाएगा उस पर वन वन इम्प्लीमेंटेशन। एक दिन का प्रोग्राम होगा या लंबा चलेगा? 5 अगस्त की जो पीक खान साहब ने कहा था कि पीक होनी चाहिए, ये एक वन डे शो होगा या लंबा चलेगा? नहीं, बिल्कुल ये एक दिन का शो नहीं है, ये उस दिन तक चलेगा जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, और इंशाल्लाह हमारी तैयारी भी इसी हवाले से। ये तारीख का रुख इस्लामाबाद की तरफ भी हो सकता है। नहीं, फिलहाल ऐसी कोई इस्लामाबाद की प्लानिंग नहीं है। लोकलाइज होगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा, मुल्कगीर होगा और भरपूर एहतजाज होगा। इंशाल्लाह सरप्राइज मिलेगा। यानी आप ये कहते हैं कि ये ऐसा एहतजाज होगा कि वर्कर मुतमिन होगा और खान साहब की रिहाई तक ये एहतजाज जारी रहेगा? खान साहब की रिहाई तक जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। इरफान सलीम साहब जी। सर आप ये मुझे बताइए कि इस्लामाबाद को क्यों मौका किया गया है, इस्लामाबाद को बीच से क्यों निकाला गया है, इसकी वजह, जबकि सीएम साहब का कहना था कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा, विद असला आऊँगा, और अब पता चलेगा कि तारीख किसे कहते हैं। जी देखें, हमारी पार्टी का जो विजन है वो खान साहब देते हैं। खान साहब इसको, हम जो है तो पुरअमन सियासी तहरीक है, असला और इन चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम पहले कभी इस तरह की तहरीक चलाई है, अभी भी हम तहरीक चलाएंगे तो वो मुकम्मल पुरअमन होगी। यही खान साहब की डायरेक्शन है। और जो इस्लामाबाद का नहीं, पूरे मुल्क के पूरे सब जगह पे जो मुल्कगीर एहतजाज का है, वो खान साहब की कॉल है। तो इसलिए इस्लामाबाद की इस दफ़ा हमने स्ट्रेटजी की। खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं, इस तारीख को कैसे लीड किया जाएगा, इसकी डिस्कशन कहाँ से, क्या क्या होगा। बिल्कुल इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। खान साहब से मुलाकात अगर ना भी हो तो खान साहब का मैसेज हम तक पहुंच चुका है, और उनका मैसेज बड़ा वाज़ेह है। इंशाल्लाह वो आवाम तक भी पहुंचेगा। सर ये मुझे बताइए थोड़ा सा कि अली अमीन साहब यहाँ से केपी हाउस से लाहौर जाते हैं, लाहौर जाके इनकी मीटिंग होती है, जो भी मामलात होते हैं, पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, जिस उस लेडीज ने इतनी मारें खाई हैं, जेलें काटी हैं, सारे मामलात में वर्कर पसंद करता है, वहाँ पे उस मीटिंग में उसको इन्वाइट नहीं किया गया। इस बारे में आप कहते हैं? ये इस हवाले से मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ये बहुत गलत हुआ, और आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइज़र है, उनको बिल्कुल एतमाद में लेना चाहिए था, इन्विटेशन होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल इन बातों का जवाब आपको सीएम साहब ही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। इस वक्त वर्कर आपका जो है नला है, क्या वर्कर जो जेनवन लोग हैं उनको दूर किया जा रहा है, इसकी वजह, इसके पीछे कौन लोग हैं? देखें, वर्कर अपने लीडर के साथ पहले दिन से ज़्यादा जज्बे के साथ खड़े हैं। वर्कर्स की अगर आपस में किसी लीडरशिप, अभी जो क़यादत है या अहदेदार हैं, जो मैं अहदेदार कहता हूँ उनको, उनके साथ अगर कोई गिले शिकवे हैं तो इसको हरगिज़ हरगिज़ इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए कि वर्कर्स को पार्टी से कोई गिला है। वर्कर्स अपनी पार्टी के साथ हैं, अपने लीडर इमरान खान के साथ हैं, और इंशाल्लाह वर्कर्स में जज्बा ना पहले कम हुआ था ना अभी तक। सर वर्कर 4 अक्टूबर को निकले लेकिन उनको छोड़ दिया गया अकेले। फिर 26 नवंबर को वर्कर्स को यहाँ पे अकेले छोड़ दिया गया। वर्कर तो हर बार निकलता है, लेकिन इस बार वर्कर किसकी तरफ देखकर बाहर निकले, कौन लीड करेगा, इस हवाले से बताइए। देखें, बड़ी क्लियर बात है, पहले वर्कर्स जो है तो वो अपना अहदेदारों की तरफ देखते थे। इस दफ़ा जो चेंज है वो ये है कि क्योंकि ये मुल्कगीर एहतजाज है और लोकलाइज होगा हर ज़िले में, हर जगह पर, तो यहाँ पर आपको बड़े नामों की और लीडरशिप की वैसे ज़रूरत नहीं है। वर्कर्स खुद से इसको लीड करेंगे। ज़िली सतह पे आपको किसी बड़े नाम की ज़रूरत नहीं होती है। ज़िली लीडरान लीड कर सकते हैं, आपके लोकल MNAs MPs वो इसको लीड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्कर्स इस तहरीक को ओन कर रहे हैं, और वर्कर्स ही इसको लेकर चलेंगे। तो इसमें हमें ज़रा भी कोई। सर आपने कहा कि वर्कर्स ही लेकर चलेंगे। अगर फैसला हो जाता है कि भाई इस प्रोग्राम को खत्म करना है, हालात कशीदा हो जाते हैं और अली मीन गंडापुर साहब अनाउंस करते हैं कि वाइंड अप करें और इमरान खान की रिहाई भी नहीं होती, तो फिर जो अपने ज़िले के वर्कर हैं वो किसका फैसला माने? देखें, खान साहब का जो ऑर्डर है वो हमारे लिए बिल्कुल वाज़ेह है, और इस दफ़ा ये उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी तहरीक जब तक खान साहब बाहर नहीं आ जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप पेशावर बंद करते हैं या केपी के बंद करते हैं इरफान साहब, तो अगर आपकी ही पुलिस आपको तो उठाने के लिए आ जाती है तो फिर क्या होगा? नहीं उठाएगी। नहीं उठाएगी। तो थोड़ा सा सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बता दीजिएगा कि कहा यह गया कि आप
राजी नहीं थे कागजात वापस लेने के लिए, लेकिन आपको कहा गया कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो मुराद सईद भी इलेक्शन हार सकते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में आज हमारी सूबाई तंजीम की मीटिंग हुई है जुनैद अकबर साहब की क़यादत में। हमारा सारा फोकस जो है वो 5 अगस्त के ऊपर है। उसके लाहे अमल के लिए जो हो गया वो गुजर गया, हम भी उससे आगे बढ़ रहे हैं। आप भी लिहाजा कोशिश करें कि आप भी उससे आगे बढ़ें। इलेक्शन से मुतमईन है आप? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि फोकस हमारा 5 अगस्त है। उसके हवाले से हमारी तैयारियां हैं, हमने सारा फोकस उसके ऊपर रखा हुआ है कि उसको हम कामयाब बने। इस वक्त आपको अपनी कोई फिक्र नहीं है, आप ये चाहते हैं कि हमारी तहरीक कामयाब हो। वर्कर वेट कर रहा है कि इमरान खान कब बाहर आएगा। 2 साल हो चुके हैं। जिन लोगों को वर्करों ने मुंतखब करके इन अवानों में भेजा है, उन्होंने इमरान खान के लिए क्या किया? देखिए, मेरी सबकी या तमाम लोगों की जो है वो अपनी कोशिश है, हम उस कोशिश में लगे हुए हैं। ये सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, ये मुसलसल इस तारीख को या जो ये है जो 5 अगस्त को है, ये शुरू होने जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ये मुसलसल तहरीक होगी। इसको हम जो है जगह जगह के ऊपर लेकर जाएंगे। हमारी आज मीटिंग हुई है, जो तजावीज़ जो भी थी हमसे मांगी गई, हमने वो अपने सूबाई सदर साहब के सामने रखी हैं। वो तजावीज़ लेकर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उनकी मीटिंग होने जा रही है, वहाँ पर जो है वो रखेंगे। उसके मुताबिक जो लाहे अमल आएगा उसके मुताबिक पूरी पार्टी एक्ट करेगी। सर, अब कैसे मुल्क भर में शराय बलाक करने का भी कोई स्ट्रेटजी बनाई है? देखिए, हमारी खैबर पख्तूनख्वा से चूँकि ताल्लुक़ है, हमने जो तजावीज़ दी हैं, थोड़ी देर में भी प्रेस रिलीज़ भी उसकी आ जाएगी, आप तक पहुँच जाएगी कि जो इन्फॉर्मेशन। जुनैद अकबर साहब ने हमन मीर साहब के शो में कहा कि मैंने स्वाबी में जलसा किया तो स्वाबी इंतजामिया जो अभी तक पीछे पड़ी हुई है। आप कैसे, क्योंकि अली मीर गंडापुर साहब और जुनैद अकबर साहब सेम पेज पे नजर नहीं आ रहे, तो क्या ये आमने सामने नहीं आ जाएंगे अगर आप केपी की बंद करें? देखिए, कोई आमने सामने नहीं आ रहा। सब लोग जो है वो इमरान खान की क़यादत पे मुत्तफ़िक हैं। ये छोटे मोटे मसले जो हैं ये होते रहते हैं। हमारा फोकस जो है वो 5 अगस्त पर है। इंशाल्लाह हम तहरीक को उधर भरपूर लेकर जाएंगे। शुक्रिया। आपकी सीट का फैसला किसने किया? जी, आपकी सीट का फैसला देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि 5 अगस्त पे हमारा फोकस है, उससे आगे पीछे कोई नहीं। जो हो गया वो हो गया, हम आगे की तरफ देख रहे हैं। की तरफ से आपकी मैसेज देखिए, आया था? हम आगे की तरफ देख रहे हैं, आगे की तरफ देख रहे हैं। 5 अगस्त की जो तहरीक है उसके ऊपर हमारा फोकस है सारा। थैंक यू। सर, आपका बड़ा काम है होने के बावजूद भी केपी के साथ आए रहा। मिर्जा फरीदी साहब ने कहा कि मैंने नाम दिया था इरफान सलीम साहब का। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि 5 अगस्त के ऊपर हमारा फोकस है। किसी दूसरी तरफ हम नहीं जाना चाहते या हम जो है डिट्रैक्ट नहीं होना चाहते। 5 अगस्त की जो तहरीक है उसको हम मंतकी तहरीक बनाना चाहते हैं। हमारा लीडर पिछले 2 सालों से अंदर है। हम चाहते हैं कि उसको किसी जो कुछ भी हो सके हम उसको बाहर निकालें। उसके बाद तमाम मामला फिर सबके सामने। सर, कुर्बानियां वर्कर्स देते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि वर्कर कहते हैं कि कुर्बानियां हम देते हैं, लेकिन जब बारी आती है टिकट देने की, आपको एमपीए का टिकट भी नहीं दिया गया और उसके बाद सेनेट का भी, तो फिर ये कब तक वर्कर कुर्बानी देता रहेगा? क्या अगली बार इंसाफ होगा? इमरान खान की खातिर देते रहेंगे। इमरान खान जो भी कहेगा हम उसके ऊपर अमल करते रहेंगे। इमरान खान हमारा मिशन है, वो बाहर निकलेगा उसके बाद फिर बात आप पे करेंगे। कोई प्रेशर तो नहीं है? मेरे ऊपर किस किस्म का प्रेशर हो सकता है? मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बस, थैंक यू।